एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। कहानी के शीर्षक जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। ये मुहावरा सुने होगा, लेकिन आपका हम एक दृष्टांत से समझावत ही। और जितनी बात बतावत है सब आप अपने ऊपर ढाली। एक संत जी थे राम सेवक, और संत जी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते सत्संग समाप्त भा। सत्संग में एक चोर आई रहा सत्संग सुने। सत्संग सुनते सुनते चोर का हृदय बड़ा द्रवित भवा, बड़ा पिघला। तो सत्संग विसर्जित भय के बाद वो हाथ जोड़ के खड़ा भा, कहे गुरुदेव हम एक चोर रही, बहुत चोरी करे, लेकिन बता हमारे पाप का प्रायश्चित का हो। हम का करी कि जौन चोरी का हमार प्रायश्चित खत्म हो जाए। तो संत जी के बाणी से निकला कि जा गंगा में स्नान कैला आ तोहार पाप खत्म हो जाए। तो एक ठी मास्टर है, लेकिन आज समझदार शिष्य रहा तो और सब की नहीं। वो खड़ा हो के कहे गुरुदेव ये चोर चोरी करे और एक आप कह देता है जा गंगा जी में स्नान कैले सब पाप धुल जाई, ते करे मतलब वो पाप सब गंगा जी के पास चला जाई। तर्क कर ले कैस भाई सब पाप फिर गंगा जी ले ही, तो गंगा जी का कर ही पपवा। तो महात्मा जी तो कर उत्तर ही नहीं दे पाए। उच्ची कहें भाई ठीक है हम चलते ही आज शाम की गहरा ध्यान करब, और ध्यान में जौन उत्तर मिली हम मास्टर साहब तो का बताऊ। वो गवा बड़ी गहरी से ध्यान साधना करे, जाए कि बहुत तपस्या करे जो न जंगल में, और इतनी गहरी तपस्या करे कि भगवान प्रकट हो गए। वो कहे भगवान हमका एक बात ही बताओ कि हम प्रवचन करित ध्यान करित है, एक चोर आई अब प्रायश्चित करे के लिए प्रवचन समाप्त भा, और प्रायश्चित करे के लिए पूछे कि हमारे पाप का प्रायश्चित कहाँ से हुई। तो हम कहे गंगा स्नान कैले पाप धुल जाई। तो साधक एक प्रश्न करे किसके मतलब कि सारा पाप गंगा जी ले ही, तो फिर गंगा जी का करी ही। तो भगवान कहन ऐसा है कि तू अब हमारे साथ साथ चला और गंगा जी से पूछा जाए कि भाई तू पाप का करबे। जो लोग अन्याय करते चोरी करते आते हैं और गंगा जी में पाप धुलते हैं, तो सब लोगों का पाप तुम क्या करती हो। घुमाई दो भैया। तो भगवान संत के लिए आए के गंगा जी के पास गए। जब प्रयाग नगरी में गंगा जी के किनारे पहुँचे तो गंगा जी देखिन तो प्रणाम करिन। गंगा जी के सामने वो प्रश्न रखा गया कि जो चोर बदमाश अन्याय करे वाले लोग जब आपके गंगा में स्नान करते हैं तो सब पापों को धुलते हैं आप, तो वो पाप करती हैं क्या गंगा जी। तो गंगा जी कहीं भगवान से कहीं कि प्रभु हम अपना पाप
जितना धुलती हूँ सब हम सागर को दे देती हूँ। अब इसके पास, आप सागर के पास जाइए कि सागर क्या करता है। तो चारों तरफ घुमाई दे। तो साधक भगवान के लिए आए के सागर के पास पहुंचा। तो जब सागर के पास पहुंचा तो सागर से प्रणाम करे साधक महात्मा, कहन गंगा जी का जो लोग पाप धोते हैं, गंगा का पाप जल के द्वारा आप सागर तक पहुंचते हैं, तो आप उस पाप को क्या करते हैं। सागर कहे से प्रभु, हम अपन सारा पाप, बादल आवत ही पानी भरत ही हमरे सागर में, तो हम सब पाप बादलों को दे देता हूं। भाप बन करके सब बादल ले जाते हैं सब पाप। तो महात्मा जी कहें अब बादल के पास चला जाए। तो बादल के पास गए, कहें जो तुम सागर का जल लाते हो, जो दूषित जल पापित जल होता है, उसको तुम क्या करते हो। तो वो कहे कि प्रभु हम सब जवन जल लई आई थे हम सब पृथ्वी को दे देते, बारिश कर देते हैं, सारा जल उड़ेल देते हैं पृथ्वी पर। तब महात्मा जी कहें कि हे प्रभु अब चला फिर पृथ्वी पे मृतलोक में, फिर पृथ्वी के पास आए। महात्मा जी भगवान, देखा दृष्टांत सही हो या गलत, लेकिन इस कहानी से आप सीखिए इस बात को, एक शिक्षा दे जाएगी। कहानी सही हो या गलत हो या काल्पनिक हो, लेकिन इससे एक सीख सीखा। तो महात्मा जी और भगवान पृथ्वी पर आए, पृथ्वी से पूछने लगे कि जो तुमने बादलों से जल लिया उसमें गंगा जी का लोगों का दूषित पाप होता, वो सब तुम पृथ्वी तुम क्या करती हो। तो पृथ्वी ने कहा जो किसान लोग हमारे पृथ्वी में अन्न को डालते हैं, अन्न को डालते हैं, हम सब उन पापों को जो गंगा जी से निकला सागर तक गया, बादल तक पहुंचा, फिर पृथ्वी पे आया, मैं उस अन्न को, उस पाप को, उस अन्न को दे देता हूं। सभी जितने पैदा होते सब अन्नों में बांट देता हूं। तो लोग जो खाते हैं, जिनका जैसे भाव रहता है उगाने का, जैसे जिसका विचार रहता है, जैसे जिस भावना से पैदा करते हैं, वो सब अन्नों में मैं उस पाप को डाल देता हूँ। तो लोग जब उसको खाते हैं तो जैसा खाए अन्न और वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी और वैसे होवे वाणी। कहा तो देखिए कोई लोग किसी को पाप ग्रहण नहीं करता है, वह पाप लौट करके, तुम्हारा पाप लौट करके फिर तुम्हारे पास आ जाता है, तुम उसी अन्न में समा जाता है, और जिस अन्न को खाते हो, जैसा खाते हो अन्न, वैसे तुम्हारा अच्छा बुरा दूषित हो जाता है मन। तो आपका पाप दोस्तों आपको ही भुक्तभोगी होना होता है। जैसे समझ लीजिए एक स्थिर जल होता है, आप एक किनारे पर खड़े हो जाइए और एक छोटी सी कंकड़ी उस जल में फेंक दीजिए, तो उसमें से एक तरंग लहर उठेगी, लहर जा कर के उस किनारे तक पहुंचेगी। आप जहां खड़े रहेंगे वह लहर एकदम किनारे तुम्हारे पास टकरा कर आएगी। आपका भेजा हुआ एक भी कण, उसकी लहर आपके पास आती है। इसलिए जीवन में अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य को अपने को ही भोगना पड़ता है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में क्या लिखा है कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, और नहीं कोई सुख दुख कर दाता। केव केव को सुख नाय देत, केव केव को दुख नाय देत।
तोहार निजी कर्म तो का सुख देत बा और तोहार निजी कर्म तो का दुख देत है। इसलिए दोस्तों जीवन में सुखी रहाई के बा तो एक काम करा, सुख बांटा, सुख बांटा, सुख बांटा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिहे सुख उपजय और दुख दिहे दुख। बड़ा सरल, बड़ा सीधा सा फंडा। आप जीवन में क्यों को सुख नहीं देवा चाहते? अपने माई की सेवा करा, अपने बाप की सेवा करा, अपने पति की सेवा करा, अपने गुरु की सेवा करा, अपने लड़का की सेवा, इनका सुख बांटा। जब सुख देबा अपने पशु को सुख दे, जब तू इनका सुख देबा तो उसी तो का सुख मिली, और जब तू इनका दुख देबा तो इनसी तो का मिली। तो दोस्तों कहानी के शीर्षक है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसे पिए पानी और वैसे होवे बानी। तो तुहार पाप लौट के नहाया गंगा जी लिहिन। अच्छा तनिक विचार करके देखा, एक तरफ इंसान की क्या क्या मूढ़ता है, अपना पाप धोने के लिए गंगा जी में जाता है और फिर गंगा जल भर करके लेके आता है। समझे की कोशिश करा, तनिक विचार करा। तू अपन पाप धोया कहाँ? गंगा जी में। और जला कहाँ से भरे? गंगा जी। तू अब फिर ओका लई आया और ओका जो है कि आचमनी में फिर तो का पियाई दे। समझे के कोशिश करा तो का तू पाप फिर तू पिया नहीं, अपन लेहा नहीं। ओका पूजा के स्थान पर रखा, ओका कहन भैया मरत है तिनका गंगा जल पियाई दे, तो जौन आकी बाकी पाप रहा कुलूही में चला जाए। मरत की चला गंगा जल पियाई दे इनका, उही में पपवा धोया तू गंगा जी। लेकिन पिपिया से जला भरा, कमंडल से कहाँ से जल भरा? वही के पवित्र माना था और वही में पाप धोई के फिर वही जलौ लई आवता। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसे होवे बानी। तो दोस्तों पाप कहूँ दूसरे जगह नहीं जा, तो का लौट के फिर तोहरे पास आवे के बाद। सुखी जीवन जिये चाहत एक कई उपाय में सुखाई बांटा, सुखाई बांटा, सुखाई दे, सुखाई दे। तोरे लगे सुख का गजहार गज जाई, तोरे जाति क्यों को दुख ना मिले, तोरे जाति तू क्यों को दुखी जी करा। जहाँ तक तुहार बस चले तू क्यों को दुख जी दे, सुख दे। इंसान अपने कर्म से सुखी है और अपने कर्म से दुखी है। अच्छा भगवान काहे क्यों को सुख दुख दे? भगवान दुई आँखी काहे बरे करी? अगर भगवान दुई आँखी करी तो फिर निर्दोष कैसे? परमात्मा निर्दोष और सम कहा जाता। भगवान तो दोषी ना ही, एक का ज़्यादा एक का कम ऐसा काहे बरे दे? भगवान तो निर्दोष है। तो का दे आए तुहार क्षमता है, तू अच्छा बुरा कर्म करे के अधिकारी आ। पेड़ लगावे के अधिकार तुहार बा, लेकिन फल में तुहार अधिकार खत्म हो जाए। पेड़ तो तू चाहे तुलसी का लगाए ले, चाहे नीम का लगाए ले, और चाहे बर्राई के पेड़ बोए दे, चाहे बबूल का पेड़ बोए दे। पेड़ लगावे के लिए छूट है, लेकिन फल तो वो अपने अनुरूप दे। कर्म करे के तो तोहका छूट है, चाहे अच्छा बुरा मिला हुआ कर्म करे के लिए तो छूट है, लेकिन फल तो तोहरे बस का नहीं न फिर। इसीलिए कहा गया कर्मण्येवाधिकार वस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूरु ते संगो अस्त कर्मणि। हे अर्जुन तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है, लेकिन उसके फल में कभी नहीं। कर्म करे के अधिकारी आ
स्वतंत्रता है, लेकिन फल के लिए तो आका स्वतंत्रता नहीं ने। तो यहाँ बड़े कहानी के शीर्षक है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी और वैसा होए वाणी। इसलिए सत्संग में सुन के जा तो जीवन में कोशिश करा कि हम अपने कर्म को सुधारें, और अपने कर्म को सुधारे से पहले स्वयं का सुधारें। जब तू सुधरबा तो तोसी अच्छा कर्म अपने आप होई। पहले अपने के सुधरबा तब तोसी अच्छा कर्म। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।